पीएमसी छत्तीसगढ़ में आज आप सभी का स्वागत है। सभी को मेरा आत्मवंदन। कौशल्या स्टूडियो रायपुर से मैं तेजराम शाक्य आज स्वाध्याय सीरीज़ के अंतर्गत सत्य की खोज पुस्तक का दूसरा पार्ट इल्यूज़न यानी भ्रम से सत्य की ओर के बारे में आज आप सबको बताना चाहता हूँ। जीवन का पहला अनुभव स्वयं के अंदर है, क्योंकि यही है हमारे सबसे नज़दीक, यही है इसका पहला द्वार। हम दूसरों के समीप जा तो सकते हैं, परंतु उनके अंदर प्रवेश हम नहीं कर सकते। सत्य का पहला प्रवेश स्वयं के अंदर है। स्वयं को जानना सत्य को जानने की दिशा में पहला अनिवार्य कदम है। उसके बगैर हम सत्य को नहीं जान सकते। सत्य की यात्रा बाहर की ओर नहीं है, सत्य की यात्रा अंदर की ओर है। बाहर की यात्रा से कभी सत्य उपलब्ध नहीं होता। एक छोटी सी कहानी है। एक भिखारी एक नगर में भीख मांगता था। एक छोटे से टीले पर बैठ कर के एक समय ऐसा आया कि उसकी मृत्यु हो गई। नगर में यह सारी खबर फैली तो उसके साथ वालों ने और पड़ोस वालों ने उसको दाह संस्कार के लिए पैसे इकट्ठे किए और उसका दाह संस्कार किया और उस स्थान की सफाई की जहाँ पर वह बैठता था। जिस टीली पर वह बैठता था उसको जब उठाया गया तो वहाँ क्या देखते हैं कि अकूत भंडार संपत्ति का भरा पड़ा है। वह भिखारी जो जीवन भर उस टीले पर बैठ कर के और भीख मांगता था, उसके नीचे कितनी संपदा मिली, यह बड़े आश्चर्य की बात थी। सब लोग बहुत आश्चर्य कर रहे थे। तो दोस्तों, हमारा भी यही हाल है। हम जहाँ खड़े हैं वहीं गड़े हैं सत्य के खजाने, और हम उसे ढूंढ रहे हैं बाहर। हम उसे ढूंढते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में। हम उसे खोजते हैं तीर्थों में, और हम उसे खोजते हैं धर्म ग्रंथों में, परंतु हम उसे वहाँ नहीं खोजते जहाँ वास्तव में है। भीतर जहाँ वह है वहाँ हम बिल्कुल नहीं खोजते। तो सत्य जब भी मिलता है वहीं मिलता है जहाँ हम खड़े हैं या जहाँ हम हैं। तो ओशो ने दूसरा सूत्र यह दिया कि सत्य हमारे अंदर है, और हम जब भी हमें वास्तव में यह नहीं मालूम है कि हमारे अंदर भी एक रास्ता है। हमारे अंदर भी ऐसा बहुत कुछ है जिसकी जानकारी हमें नहीं है। तो जहाँ तक जो भीतर की को जानने की बात है वह है, हम भीतर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सत्य का मंदिर वहीं स्थित है, सत्य की मूर्ति वहीं स्थित है। जीवन की गति बाहर की ओर नहीं है, जीवन की गति अंदर की ओर है। जीवन की सारी वस्तुएं अंदर से बाहर की ओर ही गति करती हैं, पलती हैं, बढ़ती हैं, विकसित होती हैं। ऐसा इसका उल्टा कभी नहीं होता। जैसे कि एक पौधा है, वह जब भूमि में लगा दिया जाता है तो कुछ दिनों बाद वह विकसित होकर के ऊपर आ जाता है। यह जो भीतर होना है उस पर ध्यान हमारा तभी जाता है जब हम बाहर से मुक्त हो जाते हैं। बाहर के इतने बड़े विस्तार को देख कर के हमें यह भ्रम होता है कि हमारे इस अंदर छोटी सी जगह में क्या कुछ हो सकता है। हमारे अंदर चूँकि हमने प्रवेश नहीं किया, इसलिए हम नहीं जानते कि हमारे अंदर एक नहीं कई ब्रह्मांड समाये हुए हैं। बाहर की तो सीमा भी है, अंदर की तो सीमा भी नहीं है। तो इसीलिए तो हम बाहर देख रहे हैं। भीतर हम तभी देख सकते हैं जब हमें यह विश्वास हो जाए कि बाहर कभी किसी को कुछ नहीं मिला
जिसने भी बाहर खोजा उसे निरपवाद रूप से कभी कुछ नहीं मिला, और जिसने अंदर खोजा निरपवाद रूप से उसे सब कुछ मिला। बाहर, इसलिए दूसरे सूत्र की बात ओशो ने यह बोली कि सत्य की संपदा बाहर नहीं है, सत्य की संपदा अंदर है। बाहर के इस बड़े विस्तार को देखने से हमें यह पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में क्या कुछ हो सकता है। वास्तव में हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, हमारे अंदर प्रेम है, घृणा है, और हमारे अंदर प्यार भी है, गुस्सा भी है, और बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं। और इनके अलावा हमारे अंदर एक और बहुत अच्छी चीज़ है, वह है अनुभव। अनुभव के विषय में एक घटना विवेकानंद जी की है। विवेकानंद सत्य की खोज में निकले हुए थे। उस समय महर्षि देवेंद्र नाथ जाने माने विचारक थे, उनके पास वह पहुँचे। वह गंगा पार रहते थे, वह गंगा पार करके लथपथ, और जब उन्होंने देवेंद्र नाथ बनर्जी जी का दरवाज़ा खटखटाया, जब उन्होंने दरवाज़ा खोला, जैसे ही खोला दरवाज़ा, विवेकानंद ने झपट करके और उनका गला पकड़ लिया और बोले कि जानते हो ईश्वर है क्या? वह एकदम से घबरा गए और बोले रुको रुको, मैं बताता हूँ, बैठो, शांति से बैठो, मैं बताता हूँ। उन्होंने तुरंत गला छोड़ा और वह बाहर निकल गए। इसके कुछ ही महीनों बाद वही विवेकानंद उसी तेवर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस के घर में पहुँचे। उनका भी गला पकड़ा और बोले कि बताइए ईश्वर है क्या? उन्होंने बेझिझक बोला कि उसके सिवा और कुछ है भी नहीं, तुम क्या जानना चाहते हो? विवेकानंद सकपका गए और बोले कि मैं इनसे इस उत्तर की तो आशा कर ही नहीं रहा था, और मैं तो बिल्कुल तैयार ही नहीं था जो वह देना चाहते। तो दोस्तों, अनुभव में झिझक नहीं होती है। जब विवेकानंद देवेंद्र नाथ बनर्जी के पास पहुँचे, तब उनके मन में झिझक थी, अनुभव की कमी थी। परंतु वही विवेकानंद जब रामकृष्ण जी के पास पहुँचे तो उन्होंने बेझिझक ईश्वर के बारे में बताया। तो वास्तव में अनुभव में झिझक नहीं होती है। और उसने दूसरे सूत्र में यह बताया कि सत्य की जानकारी, सत्य को जाना जा सकता है, और यह जो जानना है यह हमारे अंदर से होता है। नॉलेज या ज्ञान यह हमें बाहर से मिलता है। तो जानना और किसी चीज़ के बारे में जानना, इन दोनों में अंतर है। जैसे कि एक छोटी सी वाक़या है कि एक व्यक्ति था जिसे तैरने के बारे में बहुत सारी जानकारी थी। उसने कई पुस्तकें लिखी थी तैरने के संबंध में, और उसने व्याख्यान भी बहुत अच्छा दे लेता था। परंतु वही व्यक्ति को जब पानी में ढकेल दिया गया तो वह छटपटाने लगा, क्योंकि वह तैरने के बारे में जानता था, तैरना तो उसे आता ही नहीं था। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ के बारे में जानना यानी नोइंग अबाउट, तो नोइंग अबाउट जो है ये कोई विशेष महत्व की चीज़ नहीं है। और नॉलेज जो हमें बाहर से मिलता है, यह जो है वह भी कोई विशेष महत्व की बात नहीं है। इस संबंध में एक घटना, आउस्पेंस्की एक रूस का विचारक था, उसने कई पुस्तकें लिखी थी। उस समय यूनान में 3 पुस्तकें बहुत ज़्यादा प्रचलित थीं। एक तो अरिस्टोटल की पुस्तक थी सत्य ऑर्गनन, सत्य का प्रथम सिद्धांत। बेकन की दूसरी पुस्तक थी सत्य का दूसरा सिद्धांत, और ऑस्पेंस्की की तीसरी पुस्तक थी सत्य का तीसरा सिद्धांत। तो और ये ऑस्पेंस्की की यह तीसरी पुस्तक बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई थी। वहाँ के लोगों में ऑस्पेंस्की के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा बढ़ी थी। तो ऑस्पेंस्की ने एक बार
सोचा कि वहाँ पर एक फ़कीर थे जिनका नाम था गुर्जरेफ। तो उन्होंने उनसे मिलने की बात सोची। जब वह उनके पास पहुँचे तो गुर्जरेफ ने बोला, आप हमसे क्या जानना चाहते हैं? ये उन्होंने एक पेपर उनको दिया और उनसे बोला कि आप जो कुछ जानते हैं वो लिख दीजिए और जो कुछ आप हमसे जानना चाहते हैं वह इसमें लिख दीजिए। तो जब वह औस्पेंसकी उस पेपर को लेकर के बैठे और सोचने लगे कि मुझे क्या आता है वो क्या नहीं आता है। उन्होंने सत्य के बारे में सोचा कि अरे सत्य के बारे में तो मैंने इतनी सारी पुस्तकें लिखी हैं, उसके बारे में जानता भी हूँ, परंतु वास्तव में सत्य को तो जानता ही नहीं। उन्होंने ईश्वर के बारे में सोचा कि ईश्वर के बारे में मुझे बहुत सारी नॉलेज है, परंतु ईश्वर को तो मैं जानता ही नहीं। इसी प्रकार उन्होंने सोचा आत्मा के बारे में भी मैंने बहुत कुछ लिखा है, परंतु आत्मा से तो मेरा साक्षात्कार हुआ ही नहीं। तो दोस्तों, ये जो नोइंग अबाउट है ये कोई विशेष मतलब का नहीं है। तो गुर्जरेफ जब उनके पास पहुंचा और उन्होंने पूछा कि आपने लिख लिया, तो गुर्जरेफ ने बेझिझक बोला कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं। उन्होंने खाली पेज उनको दे दिया। तो गुर्जरेफ ने कहा, अरे तुमने तो इतनी सारी पुस्तकें लिखी हैं और तुम ये बोल रहे हो कि मुझे कुछ नहीं आता। गुर्जरेफ ने कहा कि सत्य की खोज में तुमने यह एक बहुत साहसिक कदम उठाया है और तुमने बोला है कि मुझे कुछ नहीं आता। जिसने भी यह सोच लिया कि मुझे कुछ नहीं आता, वह सत्य की खोज में आगे निश्चित रूप से सत्य को प्राप्त कर सकता है। जानने का भ्रम अज्ञान से कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जो ये जानता है कि मुझे आता है तो वह एक खतरनाक बात होती है, क्योंकि अज्ञान को तो ये मालूम है कि मुझे कुछ नहीं आता, परंतु जानकार जिसके पास ज्ञान है और वह बाहर से आया हुआ ज्ञान है, वह कहीं ना कहीं जाकर के बाद में उसको परेशानी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो नोइंग अबाउट है या किसी भी चीज़ के बारे में जानना है, वह किसी काम का नहीं होता है। हम जो सत्य के इतने करीब जाना चाहते हैं, तो उसमें क्या है कि अज्ञान जो है वह है, हम जो सत्य से इतने दूर हैं, उसका मुख्य कारण अज्ञानता नहीं है। उसका मुख्य कारण है कि हमने जो बाहर से ज्ञान प्राप्त किया है वह है। तो दूसरे सूत्र की दूसरी बात ओशो ने यही कही कि सत्य की खोज में हमें उस ज्ञान से मुक्त हो जाना चाहिए जो हमें बाहर से प्राप्त हुआ है, ताकि हम वह ज्ञान प्राप्त कर सकें, वह ज्ञान खोजा जा सके जो कभी किसी से नहीं मिला और जो हमेशा हमारे अंदर से उपजता है, वही ज्ञान सही है। तो मैं आज की बात यहीं समाप्त करता हूँ। इसके पूर्व मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि इसके बाद अगला सत्र जो है वो होगा स्वप्न से सत्य की ओर। धन्यवाद आप सभी।